बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल और हम सब के हर दिल अज़ीज़ मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब, हमारे प्यारे भाई ज़फ़र अब्बास भाई यहाँ जो मौजूद हैं, और आप सभी के इल्म में हैं कि आज हम यहाँ जो सब जमा हुए हैं और जो बातें कादर पटेल साहब ने की हैं, मैं उसको सेकंड करता हूँ। सलीम ज़की साहब का किरदार और उनकी लोगों से मोहब्बत, और उन्होंने आज दिन तक इस इंडस्ट्री के लिए जो कुछ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे आबाद के चेयरमैन आसिफ सिमसिम भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे यूएस से आए हुए दोस्त अली शेखानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और आज आप सब की मौजूदगी इस बात पर यकीन रखती है कि जो कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब ने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं भी यहाँ आया, और यहाँ आने से पहले मेरी ज़िशान भाई से बात हो रही थी टेलीफ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि आज आप आ रहे हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठा के हम बात करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा काम करें कि इस शहर में, इस सूबे में रहने वाले लोग जो कि महंगाई की वजह से और जो आजकल माशी हालात दुनिया में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में माशी और माशरती बहरान का शिकार हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने ज़िशान भाई से कहा कि हम जो गवर्नर इनिशिएटिव है उसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने हाउसिंग का भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो हमने फिर ये प्लान किया है कि मैं ज़िशान भाई को एक प्रपोज़ल दूंगा, ये उस पर काम करेंगे। और हमारा प्लान ये है कि 40 से 45 लाख रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली को घर बना कर दिया जाए, ऐसे ही। और ये वो घर हो जिसे, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी स्कीमें आती हैं, लोग उसमें पैसे भी जमा करा देते हैं, लेकिन फिर हाल ये होता है कि जो हमारे आबाद वाले हैं उनके पीछे लोग फिर रहे होते हैं कि भाई बिल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ बचपन में हम टीवी पे ऐड देखते थे, तो उस पर एक रेफ्रिजरेटर का आता था कि नाम ही काफ़ी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िशान ज़की साइमा बिल्डर का नाम ही काफ़ी है। लेकिन अगर ये इस तरफ इन्होंने सोचा है तो हम सब मिलकर, जैसे हमारे कादर पटेल भाई ने कहा कि ये जो मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हुई है, और हम सब मिलकर चाहते हैं कि इस पूरे सूबे को, इस प्रोविंस को, पाकिस्तान में हर लिहाज से, जिस तरह हम आईटी में काम कर रहे हैं, 50,000 बच्चे हमारी ऑन साइड और 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उसी तरह से जब कादर पटेल साहब फेडरल मिनिस्टर हेल्थ थे, उनके टाइम पे जितना काम किया गया हेल्थ सेक्टर में, और सिंध में ख़ास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, हम आईटी में कर रहे हैं। इसी तरह से दिन ब दिन नई चीज़ें नए रुझान के साथ आगे लाई जा रही हैं। और जब कहीं कोई बात आती है जहाँ मुश्किल मरहला होता है, लोग फंस जाते हैं, तो हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़फ़र अब्बास भाई की सूरत में एक ऐसा फ़रिश्ता सिफ़त इंसान दिया है जो सारे दोस्तों को जोड़कर बातचीत कर कर हल निकाल लेता है। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोगों की एक टीम है, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला लोगों में खुशियाँ बाँटेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे मेयारी और नाम वाले घर, उसके लिए मैंने इनको हिदायत कर दी है कि ये बैठकर हमारे साथ प्लान करेंगे। और ये, और इसको अगर हम कम कर सकते होंगे, ये तो मैक्सिमम साइड मैंने बताई है, अगर इसमें सिंध गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, अगर हमें लैंड मिल जाती है, या बाकी और हमारे आबाद वालों के साथ बात करेंगे, तो एक ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो, कोई मिडिल मैन बीच में ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। बल्कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाली बात है कि एक आदमी जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उससे प्रॉफिट क्यों लें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 दीवारी छत, और उसकी अपनी जो बजट है उसके अंदर वो अफोर्ड कर सके, और अगर नहीं भी कर रहा तो हम उसको इतना अफोर्डेबल बना दें कि वो अफोर्ड कर ले। तो इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह काम करेंगे, और गवर्नर इनिशिएटिव और साइमा बिल्डर आपको आइंदा आने वाले 2-3 महीनों के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट कराची को देने जाएगी, और फिर उसके बाद आगे बाकी भी सिंध के शहरों में जहाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, तो ये एक ऐसी स्कीम होगी
जिसे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का नाम होगा, पहले जैसे सुना था, लेकिन यहाँ आपको काम नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी भी जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है और कादर पटेल साहब भी मौजूद हैं, हम इस पर मशावरत भी करेंगे और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि दिल से, नीयत से, जिसमें हमारा कोई गर्ज़ नहीं होगी, कोई ज़ाती मफाद नहीं होगा, कोई ज़ाती प्रॉफिट ये भी नहीं लेंगे, ना बीच में कोई और इनसे ले रहा होगा, ये डायरेक्टली जो आवाम को फ़ायदा देने के लिए। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने साइमा बिल्डर्स को जो इज़्ज़त दी, इनके वालिद साहब ने जो मेहनत की, उस मेहनत को ज़िशान ज़की जिस तरह आगे लेकर जा रहे हैं, तो जिस तरह होता है ना कि आदमी जब अल्लाह ताला उसको नवाज रहा होता है तो दुनिया भर में लोग फिर CSR की तरफ जाते हैं, ऐसे कामों की तरफ जाते हैं जहाँ उनको फिर दिली सुकून भी मिलता है और उनके जो जैसे मरहूम सलीम ज़की साहब हैं, उनकी रूह को साले सवाब भी मिलेगा। तो उस नीयत से आप काम करेंगे और मेरी नीयत ये होगी कि जिस तरह हम लोगों को फ्री IT गवर्नर हाउस में पढ़ा रहे हैं, जिस तरह फ्री राशन ड्राइव हमारी है, फ्री लैपटॉप स्कीम है, रोज़गार स्कीम है, इस तरह की जो 14 इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स आज आप देखें हमने कराची की सबसे बड़ी मैराथन की, जिसमें स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम 3000 से ज़ायद की रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास। हमने मिलकर फैसल बैंक ने, रौनक लखानी और गवर्नर हाउस ने ये किया। इसी तरह आपने देखा होगा कि न्यू ईयर नाइट के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तारीख़ का मैसिव फायरवर्क्स, और ये करने का मकसद सिर्फ कराची की जो रौनकें हैं, जो कराची का एक नाम था कि कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब है और यहाँ से माशी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इस शहर को किस तरह से मुजरिमों का शहर बनाने का सोचा जा रहा था, लेकिन हम सब ने मिलकर एक अच्छी एफ़र्ट्स की। जिस तरह कादर पटेल साहब ने कहा कि हम कराची को, पूरे सूबे को, और फिर ये तासुर देंगे कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सिंध सूबा जो है वो IT का सूबा भी है और सिंध जो है वो कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग स्कीम का सूबा भी है, और हर वो चीज़ जो कराची से निकलेगी इंशाल्लाह वो पूरे सूबे और पूरे पाकिस्तान में जाएगी। शुक्रिया आप सबका। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाब किया और इस मुकाम तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह हम अपने काम के साथ साथ आवाम की खिदमत भी करते रहें इंशाअल्लाह ताला। और इसमें जो हकीकत बात यह है कि हमारा जो बेसिक जो हमारी कंपनी का मेन स्ट्रगल था वो तो हमारे वाले साहब ने तय किया, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी को ज़ीरो से लेके जिस लेवल तक पहुँचाया, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि, और माशाल्लाह इसमें आज जो चीज़ें में हम सुरखरू हो रहे हैं, इसमें हमारे मरहूम वालिद साहब की बड़ी दुआएं हैं हमारे लिए, हमारी वालदा की बहुत दुआएं हमारे लिए, और जितने भी लोग हैं जिनका नसीब जुड़ा है हमारे साथ, कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और जो हमारे बायर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का एक बड़ा वाइटल रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रब करीम की बड़ी रहमत है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया, और अल्लाह पाक हमें इसी तरह लोगों के जो अपने एतमाद करके हमें, जो लोग अपना ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अपना सासा हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, और उसको हम जो है ना लोगों को एक अच्छे तरीके से, एक म्यारी क्वालिटी के अंदर लोगों को प्रोवाइड कर सकें इंशाअल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज 40th एनिवर्सरी में हमने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट साइमा ग्रीन्स के ऊपर हमने इवेंट जो किया था, उसमें बेसिकली हमने जितने भी प्रोजेक्ट हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे करंट चल रहे हैं उन सबकी शोकेसिंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें उन्होंने स्पेशल ऑफर्स निकाली थी एनिवर्सरी के लिए, साइमा ग्रुप की 40th एनिवर्सरी के ऊपर। और मालिक का बड़ा करम है कि सब लोगों ने हमेशा की तरह हमें बड़ा एतमाद किया और आज आए बड़ी भारी तादाद के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट को एक बड़ा सक्सेसफुल बनाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सारे क्लाइंट्स का, हमारे एसोसिएट्स का, हमारे बिज़नेस पार्टनर्स, हमारे सप्लायर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सफ़र जो है ये अकेले मेरी है, किसी की भी कोई काविश नहीं है, सब लोगों का कलेक्टिव काम है, और सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास कर रब करीम का कि उसने हबीब के सदक़े हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू किया, और अल्लाह पाक इसी तरह हमारे इस सिलसिले को और इस कंपनी को कायम दायम रखे, इज़्ज़त आफ़त खैर के साथ इंशाअल्लाह। जी ये मैं समझता हूँ 40वीं एनिवर्सरी इनकी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना काम इन्होंने माशाल्लाह किया है और जितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हैं, और हर कोने में, हर इलाके में इनकी बिल्डिंग मौजूद है, खुसूसन कराची में, तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सलीम भाई हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे भाई थे, हमारे मेंटोर थे, और उनकी काविश से ये माशाल्लाह आज 40 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। और ज़ीशान ने जिस तरह टेकअप किया है, आज सैल्यूट हिम, मैन, डे एंड नाइट काम करता है माशाल्लाह, और हमारा दोस्त भी है वो भी, और माशाल्लाह सक्सेस में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की। और ये तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर इंकरेज किया जाए, बच्चों को देखें ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, और इतनी जॉब्स क्रिएट की हैं पूरे मुल्क में।
तो इन सबको बहुत मुबारक हो, पूरी टीम को मुबारक हो, और थिंक टीवी को भी बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, जो हर वक्त कवरेज करता है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट अल्लाह ताला इनसे करवाएगा और यहाँ मुल्क में तरक्की होगी और जॉब्स क्रिएट होंगी। और इनकी साइमा बिल्डर्स की मेरे ख़्याल से कामयाबी के पीछे सलीम ज़की साहब मरहूम उनका बड़ा हाथ है। उसके बाद जिस तरह ज़ीशान भाई ने अपने काम को मैनेज किया है और लेकर चल रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह साइमा बिल्डर्स का नाम जो है वो एक मंझे हुए कारोबारी बिल्डिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में होता है। और ये इसमें कोई पता नज़र नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के बिल्डर्स में, बानी बिल्डर्स में साइमा बिल्डर्स का नाम है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और माशाल्लाह इस वक्त लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है साइमा बिल्डर्स में। आज की इनकी 40 साला सेलिब्रेशंस के ऊपर इनको और इनकी पूरी टीम को, ज़ीशान भाई की फैमिली को, उनके बेटे को बहुत मुबारकबाद पेश। सलीम ज़की साहब थे और उनके नाम को, उनके प्रोजेक्ट को, उनके ग्रुप को और मयार को आगे बढ़ाने वाले उनके साहबजादे ज़ीशान सलीम ज़की साहब हैं, जिन्होंने इस अपने वालिद साहब के मयार को और नाम को बुलंद रखा। और उनके जाने के बाद उनके इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को जो है वो उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। और उनके मयार को देखते हुए आज ये ग्रुप तरक्की की मंजिलों को छू रहा है। और मेरी दुआ है कि ये यूं ही तरक्की करते रहें और लोगों को रहने के लिए, गरीबों को रहने के लिए मकानात मुहैया करते रहें। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।